आज हम एक इंडस्ट्रियल यूनिट में पाउच पान मसाला मिश्रण का पूरा सफर देखेंगे। कच्चे माल से लेकर ब्लेंडिंग, पैकिंग। ये वही छोटे से पाउच हैं जो दुकानों पर सेकंडों में बिक जाते हैं, लेकिन इन्हें बनाने के पीछे एक पूरा फैक्ट्री सिस्टम चलता है। यहाँ हर पाउच का वजन, सीलिंग और कोडिंग मशीन खुद कंट्रोल करती है। एक भी गलती सीधे रिजेक्शन में जाती है। असली टेस्ट की कहानी शुरू होती है ब्लेंडिंग से, जहाँ कणों की साइज और नमी तक मायने रखती है। ऐसी यूनिट्स में हाइजीन और डस्ट कंट्रोल उतने ही जरूरी हैं जितनी मशीनें, क्योंकि प्रोडक्ट पाउडर टाइप होता है। और हाँ, अगर किसी वेरिएंट में तंबाकू होता है तो उस पर हेल्थ वार्निंग और रेगुलेटरी नियम भी लागू होते हैं। आज हम देखेंगे कि राजश्री जैसे पाउच प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे बनते हैं, कच्चे माल से लेकर डिस्पैच तक। इस वीडियो में आप देखेंगे रिसीविंग और स्टोरेज, सुपारी प्रोसेसिंग, ब्लेंडिंग, फ्लेवरिंग और हाई स्पीड पैकिंग लाइन। फैक्ट्री का पहला नियम, कच्चा माल सही कंडीशन में स्टोर हो, वरना पूरा बैच खराब हो सकता है। डस्ट से बचाव के लिए पीपीई जरूरी है और प्रोडक्शन एरिया में सख्त सेफ्टी रूल्स फॉलो होते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कच्चे माल के आने से लेकर फाइनल पाउच तैयार होने तक। सबसे पहले आती है रिसीविंग, जहां सुपारी, खुशबू, फ्लेवर और दूसरे फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स पहुंचते हैं। रूटीन के मुताबिक हर लॉट का सैंपल लिया जाता है। यह क्वालिटी कंट्रोल का पहला गेट है। यहां दानों की सफाई, रंग, टूट फूट और अशुद्धियां देखी जाती हैं। कई फैक्ट्रियां कलर कोडिंग से मिक्सअप रोकती हैं। कौन सा माल कहां जाएगा, सब फिक्स रहता है। टेस्ट पास होने तक सामग्री क्वारंटीन में रहती है, यानी इस्तेमाल से पहले क्लियरेंस जरूरी है। सैंपल पर भी बैच कोड लगाकर लैब भेजा जाता है ताकि रिजल्ट ट्रेस हो सके। स्टोरेज में फाइफो, पहले आया माल पहले इस्तेमाल। इससे पुराना स्टॉक फंसता नहीं। भारी पैलेट्स को सुरक्षित ढंग से मूव करने के लिए फोकलिफ्ट और मार्क्ड लेन इस्तेमाल होती है। पाउडरी मटेरियल की वजह से डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम लगातार चलता रहता है। अब यह सामग्री पहुंचती है असली प्रोसेसिंग सेक्शन में, जहां सुपारी सबसे बड़ा बेस बनती है। सुपारी की प्रोसेसिंग क्लीनिंग से शुरू होती है ताकि धूल और छोटे कचरे निकल जाएं। वाइब्रेशन स्क्रीन अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को छांट देती है। एयर सेपरेटर हल्की अशुद्धियां अलग करता है, जिससे फाइनल टेक्सचर क्लीन लगता है। मैग्नेटिक ट्रैप धातु के छोटे कणों को पकड़ लेता है। यह सेफ्टी के लिए क्रिटिकल स्टेप है। कई यूनिट्स में जरूरत के अनुसार सतह की नमी कम करने के लिए ड्राइंग की जाती है। इसके बाद आता है रोस्टिंग या हीट ट्रीटमेंट। यही स्टेप खुशबू और कुरकुरापन बनाने में मदद करता है। रोस्टिंग के तुरंत बाद कूलिंग जरूरी है ताकि ओवर कुकिंग ना हो। यहीं पर टेक्सचर चेक होता है, दाने सही हार्डनेस में हैं या नहीं। अब सुपारी कटिंग या ग्राइंडिंग मशीन में जाती है, जहां अलग अलग कट साइज बनाए जाते हैं। छोटा सा फर्क भी माउथ फील और पैकिंग वजन दोनों को प्रभावित करता है, इसलिए कट बहुत यूनिफॉर्म रखा जाता है। ग्रेडिंग छलनी बड़े और छोटे पीस को अलग करती है। फाइनल ब्लेंड में वही जाता है जो स्पेसिफिकेशन में हो। जो पीस मानक से बाहर होते हैं उन्हें रीवर्क या अलग प्रोसेस में भेजा जाता है। कटिंग के दौरान डस्ट ज्यादा बनता है, इसलिए फिल्टर और डक्टिंग लगातार उसे खींचते रहते हैं। अब ये अलग अलग ग्रेड अपने अपने बिन में स्टोर होते हैं ताकि ब्लेंडिंग में सही कॉम्बिनेशन बने। लाइन के बीच बीच में सैंपल लेकर वजन और साइज फिर से वेरीफाई किया जाता है। अब बेस तैयार है। अगला स्टॉप है ब्लेंडिंग रूम, जहां असली फॉर्मुलेशन बनता है। कई फैक्ट्रियां ब्लेंडिंग एरिया को रिस्ट्रिक्टेड रखती हैं, क्योंकि रेसिपी और क्वालिटी यहीं तय होती है। कुछ वेरिएंट में तंबाकू या अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जिसे आमतौर पर अलग सेक्शन में हैंडल किया जाता है। यहां सबसे पहले सिविंग करके गांठें हटाई जाती हैं ताकि ब्लेंड एकसार रहे। कभी कभी कंडीशनिंग के जरिए नमी को बहुत हल्का एडजस्ट किया जाता है ताकि धूल कम बने और फ्लो अच्छा रहे। मापतोल पूरी तरह बैच शीट के मुताबिक होता है, लेकिन सटीक रेसिपी आमतौर पर कंपनी की गोपनीय जानकारी रहती है। इस तरह के पाउडरी स्ट्रीम में भी मेटल कंट्रोल जरूरी है, इसलिए सेकेंडरी मैग्नेट चेक लगाया जाता है। तैयार सामग्री को सील्ड कंटेनर्स में भेजा जाता है ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन और नमी का असर कम हो। ब्लेंडिंग एरिया में एंट्री के समय एयर कर्टन या एयर शोवर डस्ट कंट्रोल में मदद करता है। हाइजीन के लिए हैंड सैनिटाइजेशन और ग्लव्स चेंजिंग जैसे स्टेप्स रूटीन का हिस्सा होते हैं। अब हम पहुंच गए हैं उस जगह जहां अलग अलग इंग्रेडिएंट मिलकर फाइनल ब्लेंड बनाते हैं। रिबन ब्लेंडर या ड्रम ब्लेंडर में पहले बेस जैसे कट सुपारी डाली जाती है। क्लोज्ड फीड सिस्टम से डस्ट कम रहता है और माप भी सटीक रहता है। फ्लेवर आमतौर पर लिक्विड डोजिंग सिस्टम से आता है, जिससे मात्रा लगातार एक जैसी रहे। स्प्रे के जरिए फ्लेवर को धीरे धीरे मिलाया जाता है ताकि हर कण पर समान कोटिंग बने।
यही यूनिफॉर्म कोटिंग बाद में स्मेल और टेस्ट को स्थिर रखती है। मिक्स होने के बाद ब्लेंड को सील्ड बिन में ट्रांसफर किया जाता है। एयर टाइट क्लोजर से खुशबू उड़ती नहीं और नमी भी कंट्रोल में रहती है। कई बार ब्लेंड को कुछ समय कंडीशनिंग के लिए रखा जाता है ताकि फ्लेवर सेट हो जाए। इसी बीच क्यूसी टीम सैंपल लेकर नमी, खुशबू और यूनिफॉर्मिटी चेक करती है। नमी सही न हो तो या तो पैकिंग में क्लंपिंग होगी या प्रोडक्ट जल्दी खराब महसूस होगा। पैकिंग से पहले फाइनल सीविंग की जाती है ताकि कोई लंप या ओवरसाइज पार्टिकल निकल जाए। यह स्टेप पाउच के वजन में स्थिरता लाता है क्योंकि मटेरियल का फ्लो स्मूथ हो जाता है। वैक्यूम कन्वेयर से मटेरियल बंद पाइप में चलता है, कम डस्ट, कम लॉस। पैकिंग हॉपर में लेवल सेंसर लगे होते हैं ताकि लाइन भूखी भी न रहे और ओवरफ्लो भी ना हो। अब शुरू होता है सबसे हाई स्पीड हिस्सा, जहां यही ब्लेंड कुछ सेकंड में पाउच बन जाता है। पाउच की शुरुआत पैकेजिंग फिल्म से होती है। रील से फिल्म खुलती है और मशीन उसे शेप देती है। फिल्म पर जरूरी लेबलिंग, चेतावनी और डिजाइन पहले से प्रिंट होता है ताकि हर पाउच एक जैसा दिखे। फॉर्मिंग कॉलर फिल्म को एक ट्यूब में बदल देता है और यहीं से पाउच की बॉडी बनती है। डोजिंग सिस्टम हर पाउच में तय मात्रा डालता है, यही वजन की सबसे बड़ी गारंटी है। फिर हीट सीलिंग जॉर्ज पाउच को सील और कट करते हैं और नया पाउच तुरंत तैयार। हाई स्पीड पर यह लाइन प्रति मिनट सैकड़ों पाउच निकाल सकती है, इसलिए सेंसर और ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। हर पाउच पर बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स की कोडिंग होती है ताकि ट्रेसेबिलिटी बनी रहे। चेक वेगर ओवरवेट या अंडरवेट पाउच को तुरंत पहचान कर अलग कर देता है। जो पाउच स्टैंडर्ड से बाहर होता है वो उसी समय रिजेक्ट होकर अलग बिन में चला जाता है। फिर पाउच गिने जाते हैं, बंडल बनते हैं और सेकंडों में ये कार्टन पैकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। अब चलते हैं क्यूसी लैब में, जहां प्रोडक्ट को दिखने से नहीं, डेटा से पास किया जाता है। हर टेस्ट बैच कोड से जुड़ा होता है ताकि बाद में किसी भी शिकायत की जड़ तक पहुंचा जा सके। नमी की रेंज में छोटा सा बदलाव भी पैकिंग, फ्लो और शेल्फ स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। पार्टिकल साइज की सीव एनालिसिस बताती है कि कटिंग और सीविंग सही हुई या नहीं। सील स्ट्रेंथ चेक से पता चलता है कि पाउच ट्रांसपोर्ट में फटेगा तो नहीं। मेटल डिटेक्टर की कैलिब्रेशन रूटीन से होती है ताकि सुरक्षा स्तर बना रहे। डस्ट प्रोन इंडस्ट्री में हाउसकीपिंग एक बार का काम नहीं, हर शिफ्ट का नियम है। पर्सनल हाइजीन जैसे हेयर नेट, नो ज्वेलरी और मास्क कंटेमिनेशन रिस्क घटाते हैं। मशीन गार्ड और इमरजेंसी स्टॉप जैसे फीचर्स ऑपरेटर सेफ्टी के लिए अनिवार्य होते हैं। पाउडर और पैकेजिंग फिल्म के साथ फायर सेफ्टी भी जरूरी है, इसलिए एक्सटिंग्विशर और अलार्म सिस्टम रेडी रहते हैं। रिजेक्टेड मटेरियल को अलग पहचान और कंट्रोल के साथ रखा जाता है ताकि वो दोबारा लाइन में मिक्स ना हो। और अंत में हर स्टेप का रिकॉर्ड, क्योंकि फैक्ट्री में क्वालिटी का मतलब है प्रूफ के साथ काम। क्यूसी के बाद पाउच कार्टन में सील होते हैं और फिर सेकेंडरी पैकिंग के लिए तैयार होते हैं। कार्टन लेबलिंग से पता चलता है कि अंदर कौन सा बैच है, कितनी मात्रा है और कहां भेजना है। पैलेटाइजिंग और स्ट्रेच रैपिंग से ट्रांसपोर्ट में डैमेज कम होता है और हैंडलिंग तेज होती है। फाइनल माल भी स्टोर में उसी तरह कंट्रोल्ड कंडीशन में रखा जाता है ताकि प्रिंट, सील और खुशबू सुरक्षित रहे। डिस्पैच के समय बैच वाइज लोडिंग होती है ताकि सप्लाई चेन में ट्रेसेबिलिटी बनी रहे। तो कच्चे दानों से लेकर तैयार पाउच तक पूरा सफर मशीनों, कंट्रोल और चेक्स की एक लंबी चेन है। दुकान पर जो पाउच आपको एक सेकंड में दिख जाता है, उसके पीछे घंटों की प्रोसेसिंग और सैकड़ों क्वालिटी डिसीजन होते हैं। अगर आपको ये फैक्ट्री का सच पसंद आया हो तो ऐसे ही और मैन्युफैक्चरिंग सफर के लिए चैनल को फॉलो कीजिए।